नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल विषय के अंतर्गत पहला चैप्टर जलवायु और मौसम। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं और भारतीय मानसूनी जलवायु की विशेषता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं जलवायु और मौसम में अंतर और जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। बहुत छोटा सा महीन अंतर है, हम पहले बताए थे। अल्पकालीन और दीर्घकालीन में थोड़ा सा अंतर है। आप ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं मौसम और जलवायु अंतर में। दो कॉलम बना है। पहला जलवायु में, जलवायु मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है। एक इसकी प्रमुख विशेषता है कि मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है। हम इसके पहले वाले क्लास में बता भी चुके हैं कि मौसम परिवर्तनशील है, कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है, हर स्थान पर अलग है। मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु में दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। और इसका ठीक उल्टा है, मौसम डेली बदलता है लेकिन जलवायु डेली नहीं बदलती है। एक लंबे समय के बाद इसमें परिवर्तन होता है। एक अंतर हो गया। दूसरा, मौसम में अल्पकालीन दशा को दर्शाता है। जो मौसम है वो कम समय के लिए होता है। आज ठंडा है, कल गर्म। मान लीजिए बरसात है, खूब पानी बरसा, ठंडा मौसम हो गया, और 2 दिन बाद गर्मी हुआ, धूप हुआ, गर्म हो गया। जबकि जलवायु में दीर्घकालीन दशा को व्यक्त करता है। जो जलवायु है उसमें लंबे समय तक जो स्थिति रहती वही बनी रहती है। 1 दिन 2 दिन या कुछ महीनों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे देखते हैं। मौसम की प्रकृति अस्थायी है। मौसम की जो प्रकृति है, स्वभाव है, अस्थायी है, परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। जबकि दीर्घकालीन की प्रकृति अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है और दीर्घ समय तक चलने वाली है, परिवर्तनशील नहीं है। जो इसमें है ठीक इसका उल्टा एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें है मौसम की प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि जलवायु की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है, लंबे समय तक चलने वाली है। इससे स्पष्ट हो गया। पुनः देख लेते हैं। मौसम प्रतिदिन बदलता है जबकि जलवायु प्रतिदिन नहीं बदलती, लंबे समय बाद बदलती है। पहला। दूसरा, मौसम अल्पकालीन दशा के बारे में व्यक्त करता है या होता है, जबकि जलवायु में अल्पकालीन दशा नहीं होती, दीर्घकालीन दशा होती है। अगला, मौसम की प्रकृति परिवर्तनशील है जबकि जलवायु की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। हम इसलिए कभी कभी किसी महत्वपूर्ण बातों को, लाइन को कई बार कहते हैं कि आपके समझ में आए। जब किसी बात को, लाइन को आप अधिक बार सुनते हैं तो आपको समझ में आता है और अस्थायी आपके दिमाग में रहती बातें। आगे देखते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, जिसमें नंबर 1 है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वत की दिशा, समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्र, और अगला है आपका पवन की दिशा, जल का प्रभाव, उच्चवच की बनावट यानी भू रचना की बनावट, और अगला है वायुमंडलीय दाब। और इसके अलावा अन्य कारक है जो मानवीय कारक में आते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी वातावरण जलवायु में परिवर्तन होती है। जब चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे। आइए इनका बिंदुवार चर्चा करें। पहला है अक्षांशीय स्थिति, अर्थात भारत का अगर आप मानचित्र देखें या विश्व का मानचित्र देखें तो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा है। और उसके चाहे उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र होता है उसमें सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में गर्मी पड़ती है। सूर्यताप यानी जो सूर्य के पास होगा, जैसे सूरज अगर सीधे रोशनी पड़ेगी तो गर्मी होगी, और ऐसे तिरछे में पड़ेगी तो कम गर्मी होगी। लेकिन जब पृथ्वी गोल है और जहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, कुछ समय के लिए पहुंचता है, वहां पर जो मौसम है वो कम गर्म होगा, ठंडा अधिक होगा।
इसीलिए कहा गया अक्षांशीय स्थिति, जो क्षेत्र सूर्य के दूर होगा वहां पर कम गर्मी होगी, जो पास होगा अधिक गर्मी होगी। सूर्य ताप का प्रभाव पड़ता है, भूमध्य रेखा के जो पास रहेगा, सूर्य के ठीक ऊपर रहेगा, वहां गर्मी अधिक होगी, जो दूर होगा उसमें कम पड़ेगी। इसलिए अक्षांशीय स्थिति के बारे में भी पहला नंबर रखा गया। अगला नंबर है समुद्र तल से ऊंचाई। इसमें हम देख सकते हैं जैसे मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में ले। गर्मी का समय है, लोग अधिकतर गर्मी में हिल स्टेशन जाते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो तापमान है वो पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा कम अधिक होता है, वहां गर्म अधिक होता है। लेकिन जब कोई भी पर्वतीय क्षेत्र या ऊंचाई क्षेत्र में जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो वहां का तापमान कम होता है। इसलिए कम होता तो है जो समुद्र तल से जो क्षेत्र जितना ऊंचा रहेगा, जब तापमान कम होगा तो क्या होगा, वहां मौसम सुहावना होगा, ठंडापन होगा। और जो समुद्र तल के पास रहेगा, ऊंचाई कम रहेगा, तो वो गर्म रहेगा। जैसे देख लीजिए, ये समुद्र तल ये है, बराबर है, ये मैदानी भाग है, ये पर्वतीय भाग है। जो मैदानी भाग है वो नीचे है तो वहां गर्मी अधिक होगी, और ये पर्वतीय भाग है, ये इससे ऊपर है। ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तो तापमान कम होता जाता है, जब तापमान कम होगा तो मौसम ठंडा रहेगा। यही कारण है जो समुद्र तल से जितने ऊंचाई पर स्थान रहेगा वहां तापमान कम रहेगा और वहां का मौसम ठंडा रहेगा। और यही कारण है कि एक ही समय एक ही देश में दो क्षेत्रों में तापमान में अंतर मिलता है। अगला देखते हैं पर्वत की दिशा। पर्वत की दिशा के कारण भी हवा को वो प्रभावित करता है। किस प्रकार? उदाहरण लें, हमारा भारत है, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय है, माउंट एवरेस्ट। आप सब भारत का मानचित्र देखे भी होंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में जान भी रहे होंगे। हमारे भारत के उत्तरी दिशा में पर्वत है, जो हमारे देश को ठंडी हवा जो बाहर से आती है, दूर से आती है, उनकी उससे रक्षा होती है। जैसे जो साइबेरिया का नाम सुने होंगे, साइबेरिया की जो बहुत ठंडी हवा चलती है, जब इस दिशा में होके आती है और भारत में आने से पहले उसको हिमालय का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे जो ठंड सीधे आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, इन पर्वतों से टकरा के कम हो जाते हैं, जिसका बहुत कम असर हमारे देश में आता है। जिस कारण ये हिमालय की स्थिति के कारण हवा के बदलाव में या रुकावट आ जाती है, जिसके कारण हमारे देश में साइबेरिया से आने वाली जो हवा ठंडी होती है बहुत अधिक मात्रा में नहीं आ पाती है, कम मात्रा में आती है। इस प्रकार जो पर्वत की दिशा भी हमारे देश में हवा को प्रभावित करती है और उसका जलवायु पर असर पड़ता है। आगे देखते हैं समुद्र तल तट के निकटवर्ती क्षेत्र। जो क्षेत्र समुद्र तट के पास होगा वहां की जलवायु सम होगी, यानी ना ठंडा होगा ना गर्म होगा। जैसे बॉम्बे या बम्बई ले लीजिए, जो भी समुद्र के किनारे क्षेत्र है, शहर है, वहां पर मौसम ना अधिक ठंडा होगा ना गर्म होगा, सम बना रहेगा। लेकिन जो क्षेत्र जितने दूर होंगे वहां का तापमान निकट की अपेक्षा ज्यादा गर्म होगा, विषम होगा। इसीलिए समुद्र तट के किनारे जो क्षेत्र है या स्थान है वहां का तापमान बराबर होता है। अगला देखते हैं पवन की दिशा। पवन की दिशा किस प्रकार प्रभावित करती है? जल वायु को प्रभावित करती है। पवन जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हवा है अगर जिस क्षेत्र से आ रही है, अगर वो ठंडे क्षेत्र से आ रही है या पहाड़ी क्षेत्र से आ रही है तो उसका गुण लेके आएगी। गुण क्या लेके आएगी? अगर ठंडे क्षेत्र से आ रही है, इधर से आ रही है तो इधर से आ रही है, तो अगर इधर ठंडा क्षेत्र है, पर्वत है या नदी है या सागर है तो उधर से आएगी, तो उसका गुण लेके आएगी, यानी ठंडी हवा बन के आएगी। अगर इधर से आ रही है, रेगिस्तान एरिया से आ रही है या गर्म क्षेत्र से आ रही है तो वहां का गुण गर्म लेके आएगी। इस प्रकार जो हवा है, जो हवा की दिशा या पवन भी जलवायु को प्रभावित करता है कि किधर से आ रहे हैं। अगर ठंडे क्षेत्र से आएगी तो ठंडी हवा बन के आएगी और गर्म क्षेत्र से आएगी तो गर्म हवा बन के आएगी। इसीलिए कहा गया पवन की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। अगला देखते हैं जल का प्रभाव। जल का मतलब हम बताए थे जलवायु यानी जल और वायु से बना है, और जल का मतलब आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है मैदानी क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र, दो क्षेत्र लें।
ये देखिए, ये मैदानी क्षेत्र है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में जो आर्द्रता होगा, नमी होगा, कम होगा, और जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, सागर हो, नदी हो, उसके किनारे क्षेत्र है, वहां पर आर्द्रता या नमी अधिक होगा, क्योंकि वहां की जो वायु है वो जब आएगी तो समुद्र तट से जल के जरिए होके आएगी, तो उसमें नमीपन होगी, आर्द्रता होगा। यही कारण है मैदानी क्षेत्र और समुद्र के किनारे का क्षेत्र में आर्द्रता में अंतर पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र में आर्द्रता कम होती है और समुद्र तट के किनारे अधिक होती है। आगे देखते हैं उच्चावच की बनावट। उच्चावच का मतलब है भू बनावट, यानी पृथ्वी के बनावट के आधार पर भी जलवायु को प्रभावित होती है या परिस्थिति करती है। जैसे उच्चावच क्या है, भू बनावट क्या है, जैसे भारत में लेते हैं, भारत में कहीं मैदान है, कहीं ढाल है, कहीं पर्वत है, कहीं जंगल है, और इस प्रकार जब विभिन्न प्रकार के ये भू बनावट रहेगी तो उसी प्रकार की जलवायु भी वहां पर विकसित हो जाती है। यही कारण है कि भू बनावट के आधार पर भी एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न जलवायु पाई जाती है। जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी ताप को अधिक अवशोषित करती है और वहां का क्षेत्र गर्म होगा। जैसे आप देख लीजिए कि काला कपड़ा और सफेद कपड़ा, कहा जाता है जो काला कपड़ा गर्मी में कम पहनना चाहिए, वो गर्मी को ज्यादा अवशोषित करता है, इसी के अंतर्गत है। तो जो भू बनावट है वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं वायुमंडलीय दाब। जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा, और जहां तापमान क्षेत्र उच्च होगा वहां वायुमंडलीय दाब कम होगा। ठीक है, जहां तापमान अधिक होगा वायुमंडलीय दाब कम होगा, जहां कम तापमान होगा वहां वायुमंडलीय दाब अधिक होगा, उच्च होगा। तो ये भी वायुमंडलीय दाब भी जलवायु को प्रभावित करती है। ये तो भौगोलिक कारण हो गया, लेकिन मानवीय कारण या अन्य कारण में भी कुछ ऐसी मानवीय क्रियाकलाप है जो हमको जलवायु या मौसम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अन्य कारण या मानवीय कारण में वन की कटाई यानी जंगल की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण या किसी प्रकार का प्रदूषण, और पर्यावरण में हस्तक्षेप आदि। जब मानव किसी भी प्रकार से पर्यावरण में हस्तक्षेप करेगा, मानवीय क्रियाकलाप के कारण पर्यावरण का जो सिस्टम है उसमें दखलंदाजी करेगा, तो उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए लगातार पेड़ कटते जाएंगे तो जलवायु वहां प्रभावित होगी। औद्योगिक प्रदूषण होगा तो उससे भी जलवायु प्रभावित होगी। तो ये मानवीय कारण है। ये सब मिला करके जो है ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक चीज और बता दे, अगर कहा जाए भारत में या सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान का नाम बताइए, तो पहले चेरापूंजी था और इस समय मानसिन राम, लिख दे रहे हैं, मानसिन राम, ये भी मेघालय में है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। आगे देखते हैं। अब ये इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा जलवायु और मौसम में अंतर और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आइए हम लोग रिवीजन करें, हम लोगों ने क्या पढ़ा। मौसम किस शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है। ये किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का है। मौसम अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। क्लाइमेट, मौसम किससे बना है, वो ग्रीक भाषा से बना है जिसका अर्थ है ढाल या झुकाव। अब आगे देखते हैं कि भारत में किस प्रकार की जलवायु है या किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भारत में जो वर्षा होती है वो अधिकांश मानसूनी जलवायु के जरिए होती है, इसलिए इसको मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में जल का वर्षा का वितरण एक समान नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार आज हम लोगों ने अध्ययन किया भूगोल के पहले चैप्टर के बारे में, और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आपका दिन शुभ हो।